खैर एम कार्ड बहुत अलग सा प्रोडक्ट है, बहुत नया प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान में पहली बार है, फिर दुनिया में पहली बार आ रहा है। और जिस तरह से डेविड जी और सैमन जी इसके बारे में बताते हैं, दिल से बताते हैं, और पूरी दुनिया में यही वो शख्स है जो इसके बारे में लोगों को आगाह कर रहे हैं, इसके बारे में प्रचार कर रहे हैं और इसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं। तो इन्होंने तो ऑफकोर्स सब कुछ बताया, बट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपका एक प्रतिनिधि होते हुए उनसे और क्वेश्चन पूछूंगा, इनसे और जानूंगा इसके बारे में, और इंफॉर्मेशन लेंगे इससे। तो सैमन जी और डेविड जी, आपका स्वागत है, एंड वेलकम टू इंडिया एंड वेलकम टू मिरेकल सिस्टम। थैंक यू। डेविड एंड सैमन, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि भाई हमारा जो देश है भारत, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हमारे जो मोस्ट ऑफ मैं डिस्ट्रीब्यूटर देखता हूँ ना, ज्यादा करके मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो गांव में रहते हैं, अशिक्षित है बहुत सारे। उन लोगों को ये प्रोडक्ट कैसे, इसका प्रचार करेंगे, उसको ये कैसे बेचेंगे? मुझे लगता है, सुरेश के सवाल पर वापस आते हुए मेरी राय में, ठीक है, मुझे लगता है कि आज गांव वाले भी मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब कुछ लोग इसे बड़े शहरों के एक्सपोजर या सारे पॉल्यूशन से जोड़ते हैं, जैसे कि मुंबई, हैदराबाद या चेन्नई जैसे बड़े शहर। लेकिन मेरे हिसाब से गांव में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और मुझे लगता है कि ये आम है ना। तो मुझे लगता है कि उन्हें एम गार्ड के महत्व के बारे में बताने के लिए सबसे जरूरी बातों में से एक ये है कि हमें उन्हें कुछ चीजें दिखानी होंगी। जैसा कि मैंने ट्रेनिंग में बताया था कि डॉक्टर मैग्दा हैवस ने एक रिसर्च की थी कि कैसे केवल 10 मिनट के लिए अपने मोबाइल फोन को पकड़ने से खून के अंदर रूलो फॉर्मेशन होने लगता है, जो कि खून पर एक बहुत बुरा असर डालता है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर करें, उन्हें आप जानते हैं समझाने के लिए कि यह असल में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का खतरा है। और इसके साथ आप ये समझा सकते हैं कि एम गार्ड के बाद क्या होता है। आप जानते हैं जब आप इसे चालू करते हैं तो ये असल में उस स्थिति को कैसे पलट सकता है। तो मेरे लिए ये सबसे जरूरी चीज है, आप जानते हैं, इसे गांव वालों को दिखाना। हमारे जो हिंदुस्तानी के जो लोग, जैसे मैं पहले बताया कि भाई ये लोग जो है इतने शिक्षित नहीं है और उनका एक्सपोजर दुनिया का इतना अच्छा नहीं है। तो मेरा जो अभी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जो गांव वाला है, जो मे बी उसकी एजुकेशन इतनी खास हुई नहीं है, वो इसके बारे में ज्यादा अपने अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो अपने जो क्लाइंट है, उसको किस तरह से इसके बारे में बोल पाएगा। जैसे कि सैमी जी ने कहा था कि भाई ये एक अदृश्य प्रोडक्ट है, अदृश्य प्रोडक्ट, जहां पर उनको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, उसको कैसे अपने प्रोस्पेक्ट्स को बताएगा वो, तो उसकी मार्केटिंग कैसे करेगा। यस। तो सुदेश, आपके सवाल पर वापस आते हैं। यह प्रदूषण खुद दिखाई नहीं देता, ना इसे आप सूंघ सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ठीक है। पर खुशकिस्मती से इस प्रोडक्ट सेगमेंट में हमारे पास टूल है और ये टूल खुद ही प्रदूषण के सोर्सेज को दिखा सकता है। इसे EMD 100 कहा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्मॉग डिटेक्टर डैश 100। तो ये टूल इसे इतनी आसानी से बनाया गया है कि कोई भी इसे, आप जानते हैं, बस अंदर बैटरी डालकर स्टार्टअप बटन से, ऑन ऑफ बटन से चला सकता है। और ये टूल ये सबसे पहले उनके रोजाना के माहौल से आने वाले रेडिएशन के सोर्सेज को दिखा सकता है, ये एक है। और नंबर 2, ये टूल ये भी दिखा सकता है कि वे कब एमगा टेक्नोलॉजी से सुरक्षित हैं। ये हार्मोनिक इंडिकेटर हैं जो ये कंफर्म करने के लिए फ्लैश करेंगे कि आप एमगार्ड के प्रोटेक्टिव बबल में हैं। तो मेरे लिए पर्सनली मेरा मानना है कि ये टूल अपने आप में मार्केटिंग प्रोसेस में बहुत जरूरी है। अब सुरेश, मैं आपके प्रश्न और डेविड ने जो कहा उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। अभी आपने बात करी गांव वालों की, या जिनके पास बहुत कम एजुकेशन होती है, शायद विज्ञान की, कि कैसे ईएमएफ काम करता है। खुद को उनकी जगह रखता हूं जब मुझे ईएमएफ के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मेरी नॉलेज और मेरी समझ ईएमएफ को लेके बिल्कुल ही शून्य थी जब मुझे ईएमएफ के बारे में पता चला 3 साल पहले। तो मैं खुद को उनकी जगह रखकर सोचता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि चाहे आप बड़े बड़े शहरों से हो या फिर गाँव से हो, जब तो आपके पास फोन है और आप उसमें वीडियो देखते हैं अपने फोन में या कोई गेम खेलते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से शून्यता या झुंझुनी का एहसास महसूस हुआ होगा, और ये किसी भी शैक्षिक स्तरों से ऊपर है। और उन्हें ऐसा लगा होगा, और मुझे यकीन है कि बहुतों ने ऐसा सोचा होगा कि मुझे इसे पकड़ना नहीं चाहिए, मेरे शरीर में कुछ हो रहा है इस फोन के कारण। और मुझे लगता है कि ये चीज यूनिवर्सल है और पूरी दुनिया में होती है, और एक टूल जिसे लोगों को पता चल सके इन कारणों से रेडिएशंस होते हैं, साथ ही थोड़ा समय लेकर लोगों को थोड़ा समझाया जा सके कि क्या करता है ईएमएफ आपके शरीर के साथ। यह बहुत ही जरूरी है बताना एमगार्ड के बताने से पहले, क्योंकि एमगार्ड एक बहुत ही अभिनव तकनीक है। उसके हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी सिस्टम के कारण बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों को सीधा समझाना।
लेकिन जब वे समस्या समझते हैं तो वो एक समाधान है, और तब बात समझ में भी आने लगती है कि ये इतना भी मुश्किल उत्पाद नहीं है जिसकी बात ना हो सके। लेकिन अभी तक उतनी जागरूकता नहीं है, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम भारत में इस लेवल पे हैं कि भले ही ईएमएफ की उस तरह से जागरूकता नहीं है, और इसलिए हम एक बिना कंपटीशन के मार्केट में हैं। जैसे आपने सही बोला साइमन जी कि यस, पहले आपको ना प्रोडक्ट का इसका जो तकलीफ प्रॉब्लम क्या है वो अगर जान लो तो आप उसको सोल्यूशन दे पाओगे। और हम जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम लोग हमारा जो पूरा देश है रील्स के चक्कर में घुसा हुआ है। रोज घंटों घंटों तक लोग रील्स देखते हैं, और गांव गांव में देखते हैं। सिर्फ शहर की बात नहीं है, गांव गांव में लोग रील्स देख रहे हैं। और वो जब रील्स देखते हैं, जैसे साइमन जी ने बताया कि आप जब जब लॉन्ग आवर्स अपने मोबाइल पे लगे होते हो तो आपको टिंगलिंग इफेक्ट आता है, आपको लगता है आपका एनर्जी ड्रेन होता है। वो सब साइंस होता है कि आपकी बॉडी इसमें कितनी खराब होती जा रही है, राइट? तो इसके आने से वो सब बंद हो जाना है। तो वेरी गुड, आप लोगों ने ये प्रोडक्ट का प्रचार किया पूरी दुनिया में। देश अलग अलग देश में आप गए हो, उसके बारे में बात की, उसके बारे में लोगों को एजुकेट किया, उसके बाद शिक्षा किया लोगों को। बट मुझे दिल से हाथ लगे बताइए कि आपको क्या एक्सपीरियंस देखा आपने, आप इस प्रोडक्ट से लोगों को क्या फ़ायदा मिला? जैसे कि अब अगर आप हम हमारे कैंगन पानी की बात करेंगे तो कैंगन पानी जो पीते हैं, हम सबको पता है कि हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पानी पिया और उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया। आपने ऐसा क्या देखा, क्या डिफरेंस देखा लोगों के अंदर, जो आप यहाँ बात कर सकते हैं भाई ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद लोगों की ज़िंदगी में ये फ़र्क नज़र आया? तो बात यह है कि जब हम दुनिया भर में जाते हैं, अलग अलग देशों में, आपको अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता है जब आप ईएमएफ की बात करते हैं। अब जब हम मलेशिया की बात करते हैं तो वहाँ रिस्पॉन्स ईएमएफ का अलग है, सिंगापुर में अलग है, भारत में अलग है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वो सब अलग है। लेकिन मैं एक कॉमन बात शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने ध्यान दिया, कि मुझे एक अध्ययन करना पड़ा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने एक शोध किया करीबन 871 लोगों के बीच, डॉक्टर एल्ड हॉल्टमैन द्वारा, जो कि एक पीएचडी होल्डर हैं। और जब उन्होंने करीबन 800 लोगों के बीच ये शोध किया कि उनमें से कितने लोगों को कुछ समस्याओं जैसे जीवन शैली समस्याओं का सामना करना पड़ा ईएमएफ के कारण। 5 बड़ी समस्या थी: नींद की कमी, शरीर में कमजोरी, आ, सर दर्द, थकान। ये उन चीजों में से है जिसे लोग रोजाना अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप जागरूक नहीं है तो आप इसे ईएमएफ से जोड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन वहीं अगर आप किसी बड़े देश में जाते हैं जहां लोग ईएमएफ को लेकर जागरूक हैं, उन्हें पता है, तब वो सच में इसे ईएमएफ से जोड़कर देखने लगते हैं। जब मैं हांगकांग और यूरोप जाता हूं तो मुझे लगता है वो ऐसे दो देश हैं, वो कहीं ना कहीं संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर, और वो सच में इसका समाधान ढूंढ रहे थे। और उन लोगों से एमगार्ड के बारे में बात करना बहुत ही आसान था क्योंकि उनमें जागरूकता बहुत ही ज्यादा थी। और जब फोन पकड़ने में हल्की सी कंपन होती है, या फिर अचानक से रात में बार बार जागने की जो आदत है, ये सब महसूस कर रहे हैं जो आज का वातावरण है जिसमें हम जी रहे हैं। तो सबसे जरूरी, जो सबसे आम बात है, जब लोगों ने एमगार्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया, वो एक छोटे बच्चे की तरह सोए जैसे मैं। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात करूं, मैं भी युवा हूं, मैं 30 के दशक में हूं, लेकिन मैं रात भर नहीं सोता हूं। मैं रात में उठता हूं, फोन इस्तेमाल करता हूं, फिर सोता हूं, फिर उठता हूं, वॉशरूम जाता हूं और फिर सो जाता हूं। तो अक्सर नींद बहुत ही टूटती है, और ये 3 साल पहले था। लेकिन जब से एमगार्ड का इस्तेमाल किया है, मैं एकदम छोटे बच्चे की तरह सोता हूं, और मैं बीच में उठता भी नहीं हूं। जैसे कि बात करें 11 बजे रात को सोता हूं और फ्रेश। और एमगार्ड के बाद बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं। वो लोग करीबन 8 घंटे की नींद लेते हैं, फिर भी उठकर थका महसूस करते हैं। पर आपने 8 घंटे की नींद ली, फिर आप क्यों थका महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक अच्छी गहरी नींद नहीं ली, या रेम नींद नहीं ली। क्योंकि उनके बेडरूम में इतनी सारी रुकावटें जो होती हैं, और लोगों को इतनी जागरूकता ही नहीं है कि वो अपने बेडरूम में क्या क्या रख देते हैं, जैसे वाईफाई का राउटर, और ये मल्टीपल चार्जिंग पॉइंट्स, लैपटॉप, फोन्स, ये सब बहुत पास में, जिसके कारण ये सब समस्याएं होती हैं। और ये सब ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये आपके दिमाग पर असर डालती हैं। दिमाग बंद नहीं हो पाता है सोने से पहले। और जैसे एमगार्ड आता है और वातावरण को अच्छा करता है, हम देखते हैं बहुत लोग इसकी तारीफ करते हैं। और फिर जब हम जाते हैं उन देशों में जहाँ लोग रेडिएशन को लेकर जागरूक नहीं है, लेकिन जैसे हम उन्हें जागरूक करते हैं, वो धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं, और अंत में परिणाम एक ही होता है। और फिर उनके जो प्रशंसा पत्र हैं, वो सब एक जैसे होते हैं: ज़्यादा अच्छी नींद, ज़्यादा अच्छा मूड, और बहुत ही ऊर्जा, और बहुत ताज़ा महसूस करते हैं जब सुबह उठते हैं। ये बोलना चाहूंगा कि आपने सही बोला कि लोगों को
गहरी नींद आ रही है इसके अंदर इसको इस्तेमाल करने के बाद। बस क्या हो रहा है कि अगर आप देखो ना, मोस्ट लोग जो डीप स्लीप बोलते हैं ना, जो बच्चों जैसे सो जाते लोग, वो नींद अभी लोगों नहीं ले पा रहे। अच्छा, मैं अपने देश की बात करूंगा। हमारे देश में क्या सब लोग ना नींद पे ज्यादा कुछ खर्च नहीं करते। जैसे मैंने शुरू किया था काम पानी का, तो बोले पानी पे इतना कौन खर्च करता है भैया, उसी तरह नींद पे बोलने वाले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होने वाली, जो मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आज मार्केट में उतरेंगे बेचने के लिए, तो ये वो लोग कैसे बोल पाएंगे या बेच पाएंगे कि भाई इसको खरीद लो, आपको नींद अच्छी आएगी। तो इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? अभी आपने बोला, ओह मैं इतना ज्यादा पैसा दूंगा नींद के लिए, और ये सुनने में लगा कि ओह ये तो बहुत पैसा है एक अच्छी नींद के लिए। और क्योंकि आपने इसका जिक्र किया, हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं। हम अपने जीवन काल का 1/3 हिस्सा सोने में गुजारते हैं, या यूं कहें कि वो हिस्सा रिपेयर मोड का होता है। ये मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप कितना निवेश करना चाहेंगे अपने पूरे जीवन काल में उस 1/3 हिस्सा की गुणवत्ता पाने के लिए? अगर मैं पैसों की बात करूं तो उसका क्या मूल्य होगा हर उस इंसान के लिए जो जिंदा है? मेरे लिए बहुत ज्यादा, लाखों करोड़ों मिलियन डॉलर या ज्यादा, क्योंकि हम 1/3 हिस्सा ही तो बिताते हैं। आप क्या मानते हैं? अगर आप अपनी जिंदगी का मूल्य मिलियन डॉलर मानते हैं या कुछ भी, तो आप जो भी मूल्य मानते हैं, कम से कम उसका 1/3 हिस्सा तो सोने में जाना ही चाहिए ना। मैं कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। खास तौर पर एक नया आईफोन खरीदने से तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि फोन तो करीबन 2 से 2.5 लाख का होगा, जो शायद 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट का होगा। वहीं आप एक ऐसे उत्पाद में निवेश करते हैं जो न सिर्फ आपको बचाता है, बल्कि आपके घर में बैठे बच्चों को भी। तो 1/3 हिस्से की गुणवत्ता एक बहुत ही अच्छे वातावरण में होना, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। तो मेरे लिए एक एमगार्ड जैसी तकनीक में निवेश करना बहुत सस्ता है, अगर इस तरह देखें तो एक बात मैं और पूछूंगा आपसे कि जो एमगार्ड जो प्रोडक्ट है, इसका ये डिवाइस का जो है ना, इसका बच्चों पे क्या असर आना है? अब टेक्निकल नजरिए से आपके सवाल के जवाब के लिए हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि मलेशिया में हमारे पास एक डॉक्टर हैं। उनका नाम है डॉक्टर सतविंदर सिंह, ठीक है। और उनके एक्सप्लेनेशन के आधार पर अगर आप बच्चों की खोपड़ी देखें, जो खुद सिर है, डायमीटर के हिसाब से वे एक बड़े आदमी के खोपड़ी की तुलना में बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। और डॉक्टर सतविंदर के अनुसार बच्चे इस पॉल्यूशन या इस रेडिएशन एनर्जी को सोखने के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, एक बड़े इंसान की खोपड़ी से लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खोपड़ी छोटी होती है और हड्डियां भी नरम होती हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं, एक मेडिकल नजरिए के हिसाब से बच्चे असल में इस एनर्जी के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और इसी खास जानकारी की वजह से जरा सोचिए, आज हर बच्चा, आप जानते हैं, जब वे रेस्टोरेंट जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो वे अब बोर्ड गेम्स नहीं खेलते जो हम पहले खेलते थे, या आउटडोर गेम्स नहीं, वे डिवाइसेस से चिपके रहते हैं, जैसे आईपैड्स, आप जानते हैं वो गेमिंग वाला वीआर सिस्टम और वो सब, और मोबाइल फोन भी। तो ये गैजेट्स उनसे चिपक गए हैं। और फिर सोचिए, आपका बच्चा रिसर्च के आधार पर दिन में कम से कम 3 से 6 घंटे इन सभी डिवाइसेस पर बिताएगा। तो मुझे लगता है कि आज के बच्चों को पहले के बच्चों की तुलना में इस एमगार्ड टेक्नोलॉजी की और भी ज्यादा जरूरत है। हाँ। और हाँ, मुझे लगता है, सुदेश, मुझे लगता है यहाँ हमने बच्चों पे एक बहुत ही विशेष सवाल पूछा है। मेरे खुद के बच्चे नहीं है, लेकिन मेरी एक भतीजी रहती है 4 साल की मेरे साथ। जब मैं 30 साल पहले अपना व्यवहार और उसका व्यवहार देखता हूँ, वो बहुत ही अलग है। आप मेरी बात से सहमत होंगे। आजकल के बच्चे देखिए, जो आज के बच्चे हैं और जो 30 साल पहले बच्चे थे, और वो बहुत अलग हैं। मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ जो अहम है, एक बहुत ही अहम आंकड़ा। तो अब सबने सुना होगा, एक चिकित्सा स्थिति होती है ऑटिज्म। तो ऑटिज्म, तो पहले की बात करें मेरी और आपकी, सुदेश, तो इतने केसेस नहीं आते थे ऑटिज्म के, बल्कि इतना तो सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन अगर आज की बात करें, बहुत ही तादाद में छोटे बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ तक कि जो बड़े हैं वो भी छोटी उम्र में इसमें पाए जा रहे हैं, इन मेडिकल कंडीशंस में। तो हमें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि ऐसा पिछले 20-30 सालों में क्या हो गया है? हाँ, खाना बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। पहले जो हम खाना खाते थे वो बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा था, लेकिन आजकल जो ये मिलता है, सोडा ड्रिंक्स, पैक ड्रिंक्स, इतना मीठा होता है और इतना केमिकल होता है इनमें। और पानी जो हम पी रहे हैं, पहले साफ होता था, चलो हमारे पास कैंगन वाटर है तो इस बात की चिंता नहीं। और तीसरी चीज क्या बदली है? टेक्नोलॉजी। जब मैं बड़ा हुआ, स्कूल में था, तो क्या हमारे आसपास आईपैड थे? नहीं। क्या ये वाईफाई था? नहीं। हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड था, चौक था, बस यही।
और जब हम बात करते हैं ध्यान अवधि की बच्चों में, ठीक, तो जो 20 साल पहले थी और जो आज के बच्चों में है, वो कम है। क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़रूर आजकल के बच्चों को सीखना, समझना आसान कर देती है, लेकिन वो साथ ही पोटेंशियल नहीं, खतरा पैदा करती है और शायद माँ-बाप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि 1980 के दशक में ये एक आंकड़ा है, आप गूगल कर सकते हैं, ये पबमेड में भी है। 1980 में 10,000 बच्चों में से 1 बच्चा के चांसेस थे कि वो ऑटिज्म डेवलप करे, मतलब कि 10,000 में से 1। और अब अगर हम बात करें 2024 की, मतलब कुछ साल पहले की, जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो कहता है 36 में से 1। सुदेश, तो ये मेरे लिए, क्योंकि भविष्य में मैं पिता बनना चाहता हूँ, मैं बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, ये बहुत ही डरावना है। 36 में से 1 बचा, मतलब कि हम 3% चांस की बात कर रहे हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि सभी माँ-बाप को, यहाँ जो माँ-बाप बनने वाले हैं, उन सबको ये सोचना पड़ेगा कि इन सब के कारण क्या हैं और खुद से कुछ लॉजिकल सवाल पूछने चाहिए। प्रश्न जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। ऐसा क्या बदल गया है पिछले 20-30 सालों में? और जब अब हमें पता है कि हमारे पास एम कार्ड जैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इस तरह की अभिनव स्वास्थ्य तकनीक जो बचाव कर सकते हैं ऐसा होने में। क्योंकि क्योंकि आप एक गर्भवती महिला का व्यवहार देखिए। जब वे गर्भवती होंगी, वो घर पे बैठेंगी और वो फ़ोन चलाएँगी। ठीक भी है, वो क्या करेंगी? या लैपटॉप का इस्तेमाल। तो जो इस तरह की जीवन शैली है, वो बहुत ही बदल रही है और मुझे लगता है कि ऐसा ये बहुत बड़ा विषय होगा जिसके बारे में हमें भारत में बात करनी चाहिए। हाँ। तो चलो भाई, ये सब समझ में आ गया, तो आखिर कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि भाई आपको ये जो एम कार्ड का बिजनेस है अगले 5 या 10 साल में कैसे दिखाई दे रहा है? तो सुदेश, आपके सवाल पर वापस आते हुए, अगर आप 10 साल पहले से तुलना करें, मेरा मतलब है हमारे आसपास इतने गैजेट्स नहीं थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास ये भी इस तरह का कैमरा भी नहीं था, ना ये ईयरबड्स थे, ये वायरलेस ईयरबड्स जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको क्या लगता है, ये गैजेट्स ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? ये बहुत सीधा है, ये और बढ़ते जाएंगे। तो मैं सेमगार्ड टेक्नोलॉजी को इस तरह देखता हूं, इन सभी गैजेट्स के ज्यादा होने की वजह से, जिसका मतलब है कि असल में ये हमें रोजाना ज्यादा एक्सपोजर में डाल रहा है। और आप खुद जवाब दे सकते हैं, क्या आपको अगले 5 से 10 सालों में या उससे कम समय में एम गार्ड की ज्यादा जरूरत है? ठीक है, तो मुझे लगता है कि जवाब बहुत सीधा है, हाँ। मैं इस पे कुछ और भी बोलना चाहूँगा। एक चीज़ जो बहुत ही बढ़ेगी आने वाले 10 सालों में सुदेश, वो है अवेयरनेस। क्योंकि अगर आप देखें, हमारे जीवन में कैंगन वाटर आने से पहले पानी, 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 आप सब हमें पानी के बारे में क्यों बता रहे हैं? $5,000 की एक मशीन, इससे अच्छा मैं $200 का कुछ खरीद लूँगा जो काम भी करेगा। तो अच्छे पानी के लिए लोग जागरूक हुए और मुझे लगता है कि ई-मैजिक का ई-मैजिक होना, जो बहुत ही खास है। कंपनी का एक ऐसा उत्पाद जो भारत के लिए बनाया गया जागरूकता फैलाने के लिए। किसी भी भारी पक्ष ने हमें शिक्षित करने के लिए कोई भी शैक्षिक सेमिनार नहीं किया और फिर हम ई-मैजिक को देखते हैं। नहीं, ई-मैजिक ने अकेले ही अपने वितरकों के साथ, जैसे कि आप बहुत प्रभावशाली लीडर हैं, मुझे शामिल करके हैं और भी टीम्स, हम इन उत्पाद के लिए जागरूकता पैदा करी और इस उत्पाद के लिए आवश्यकता भी। और हमारे अलावा करता भी कौन? तो मुझे लगता है कि एमगार्ड के लिए भी यही होगा कि जब लोग वितर्क या आप जैसे लीडर देखते हैं कि मुझे पता है कि ये भारतीय बाजार के लिए एकदम आवश्यक है, और फिर आप वो इंसान बनते हैं जो बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाता है और इस कारण लोग अपना दिमाग खोलते हैं और पिछले 10 वर्षों में मांग बढ़ती है। अंततः मेरा संदेश भी यही है। ये वो सब है जो भी इस समय इसको सुन रहा है, कोई इंडिविजुअल लीडर है, वो एक स्पार्क बनेगा जागरूकता का। वो किसी भी शहर से सुन रहा हो, वो इस समय कहीं भी हो, जैसे मिस्टर सुदेश यहाँ बैठे हैं, बहुत ही पावरफुल लीडर है। अगर ये मान लेते कि इन्हें स्पार्क बनना है, तो जो जागरूकता है वो जोर शोर से बढ़ेगी आने वाले 5-10 सालों में और इस कारण तो उत्पाद की सेल्स भी बढ़ जाएंगी। और ये घूम फिर के आता है एक इंडिविजुअल लीडर पे कि वो एक इंसान की तरह क्या करना चाहता है, हम कितना प्रभावित करना चाहते हैं, अपने समुदाय को प्रभावित करना चाहते हैं। मुझे लगता है यही सबसे अहम सवाल है। अगर मैं इसकी बात करूं, जो मैंने सुना है लोगों से, जो पूरी दुनिया में जो हो रहा है, कि अगर आप एम गार्ड के थ्रू ज्वाइन करते हो ना, तो आपको जब उसका जब कैंगन मशीन बेचोगे ना, आपको पूरी कमीशन नहीं मिलती, कुछ हिस्सा कमीशन का कट जाता है। एम गार्ड का आपको बेचने में आपको पूरे कमीशन एम गार्ड की मिलेगी, बट कैंगन की कट जाती है। तो ऐसा क्यों? ऐसे फिर आदमी एम गार्ड के थ्रू क्यों ज्वाइन करेगा? वाई शुड दे ज्वाइन थ्रू एम गार्ड? ये बहुत ही अहम सवाल है जो सुदेश तुमने पूछा है। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ये देखूंगा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव इनर्जी का क्या है और ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव मिस्टर ओशिरो का कि वो क्या चाहते हैं।
अब कैंगन वाटर एक नींव की तरह है, ये यूं कहें कि एक पिलर है और ये पिछले 52 वर्षों से ऐसा ही है। और ये जो एम गार्ड है, ये एक नई और अभिनव तकनीक है जिसे हम लेकर आए हैं इनैजिक में, उसके इकोसिस्टम या यूनिवर्स में, ऐसा कहते हैं। अब बात करें कमीशन की। जब आप एम गार्ड के वितरक के रूप में आते हैं एम गार्ड के साथ व्यापार करने के लिए, तो वो नॉन कोर वितरक अकाउंट होता है। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि जितने भी उत्पाद आप बेच रहे हैं, अगर आप नहीं कैंगन वाटर और यूकॉन का उत्पाद, तो आपका कमीशन होगा लगभग 70%। अगर कंपेयर करें उससे जिसके पास कैंगन वाटर मशीन है, और जैसे आप कैंगन वाटर मशीन, यूकॉन उत्पाद और एनएसपा खरीदते हैं, तो आप अपग्रेड हो जाते हैं एक कैंगन अकाउंट में। और इस तरह की डिजाइन को हम शानदार बोल सकते हैं। और इनैजिक के वितरक के रूप में आप क्या चाहेंगे? हम चाहते हैं कि कैंगन मशीन्स की सेल भी बढ़ती रहे, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कैंगन मशीन्स का व्यापार बहुत बड़ा है और उसके कमीशंस भी बहुत बड़े हैं। और अब एम गार्ड एक मौका दे रहा है सबको इनैजिक का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, वो भी बहुत कम प्रवेश लागत में। क्योंकि हमें वास्तविक में रहना चाहिए, जिसे कैंगन मशीन पसंद है वही इसे खरीदता है। ठीक, जो लोग कैंगन मशीन नहीं खरीद सकते, उन्हें एम गार्ड से लगाव होता है, वह एम गार्ड का व्यापार शुरू करते हैं और फिर एक अच्छा बड़ा द्वार खुलता है कमीशंस कमाने का, और फिर वे कैंगन मशीन खरीद सकते हैं। तो ये जो डिजाइन है मिस्टर ओशिरो द्वारा कि आप एम गार्ड तकनीक का इस्तेमाल करें एक नई और अभिनव तकनीक के रूप में, तो इससे एक बहुत ही बड़ा व्यापार बाजार खुल जाता है, एक ब्रॉडर बाजार भारत के लिए। और फिर कहीं ना कहीं उससे कैंगन वाटर की सेल्स भी बढ़ जाती हैं। और इसका मकसद आपको कम कमीशन देना नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों को प्रमोट करना, ताकि वो खुद की कैंगन मशीन खरीद सके अपने अकाउंट्स के लिए। मैं आपसे टोटल सहमत हूँ क्या साइमन जी, बिकॉज जो मैंने जब पूरी दुनिया भर में जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे जब बातें करता हूँ और जो अलग अलग देशों में जब जाता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, तो जिस जिस देश में एम गार्ड लॉन्च हुआ है वहाँ पर मैंने देखा है कि उन देशों में कैंगन की सेल बढ़ गई है, बिकॉज लोग एंटर करते हैं थ्रू एम गार्ड और फिर उसका एनर्जी का पावर देखते हैं और फिर एनर्जिक मशीन भी खरीद लेते हैं, आयनोजर मशीन भी खरीद लेते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू साइमन जी और डेविड जी, आपका मलेशिया साहब यहाँ पर आए और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हमें देख रहे हैं उनको आप सीख ट्रेन करने के लिए आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई इनको, जिससे कि उनका ज्ञान इसके प्रति और बढ़ गया। और आपको जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आप उसके बारे में प्रचार कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपका आपने जो ये दीप जलाया है, ये दीप और आगे बहुत आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच, सो लवली, थैंक यू Thank you, थैंक यू Sudesh. Thanks, Sudesh. थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट, थैंक यू। यप, सो ये था इंटरव्यू पार्ट। जैसे मैं बताया कि इसमें हमारा जो कहाँ गया, कहाँ गया, माय कैमरा इज गॉन क्रेजी। यस, अभी आ गया, आया, यस आया। या सो जैसे मैंने बताया कि ये जो इंटरव्यू पार्ट था, इसका ये 3 पार्ट में एक इंटरव्यू है, एक डेविड का ट्रेनिंग है और एक साइमन की ट्रेनिंग है। आज आपने साइमन और इंटरव्यू देखा, बाकी डेविड की ट्रेनिंग भी होगी जो टेक्निकल ट्रेनिंग ज़्यादा है, अबाउट 45 मिनट्स का वो वीडियो है। और ये तीनों के तीनों वीडियो आपको वीडियोज टू वॉच में कल या लेटेस्ट परसों तक पहुंच जाएगी। साथ में मैं आपको मोस्ट पब्लिक कल या परसों तक आपको जो ये प्रमोशनल वीडियो है, जो आपका वीडियो का लोगों कस्टमर को दिखाने के लिए, वो भी आपको मैं भेज दूंगा, सबका व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा, तो आपके फोन में रहेगा, तो आपको इजी रहेगा। यस, एनीबडी को कुछ कहना है, बताना, शेयर करना है, कुछ फीडबैक देना है इसके वीडियो के बारे में या गुरुकुल के बारे में, तो बताइए, हाथ उठाइए प्लीज, आई कैन टॉक टू यू, एनीबडी एट ऑल। इन द मीन टाइम एक बात और याद दिला दूं कि हमारे 6 एंड अबव की जो ट्रेनिंग है, अचीवर्स क्लब जो बोलते हैं हम लोग, बेंगलोर में ट्रेनिंग है, तो उसकी बुकिंग चालू है एंड आई एम श्योर ऑलमोस्ट वही पैक हो गई है ऑलमोस्ट। तो जिसने नहीं बुकिंग की है तो जल्दी अपने अपलाइन से बात कीजिए एंड अपने वो बुक कीजिए वहाँ पर, बिकॉज उसकी भी बुकिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अनुज जी बोलिए सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ सर, मैं ये कह रहा सर कि आवाज आ रही है सर? आ रही, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको कुछ आइडिया हो कि जो एम गार्ड है वो छोटा वाला और बड़े वाले दोनों ही लॉन्च हो रहे हैं या केवल छोटे साइज वाला ही हो रहा है, और Honestly, इसका कोई आइडिया और कब लॉन्च हो रहा है सर? देखो, जहां तक मुझे पता है पहले सितंबर की बात थी लॉन्च की, बट बिकॉज आजकल थोड़ा डिलीवरी में इश्यूज आ रहे हैं,
तो कंपनी के जो सारे लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आई हैव नो आइडिया, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैड प्लान कि सितंबर को लॉन्च हो जाएगा। ये एमगार्ड की बात थी, बट अभी तो डिले होगा मेरे ख्याल से। तो आई गॉट टू वॉच कि लोग क्या बोल रहे कंपनी के बारे में, तो मेरे को उसके बारे में थोड़ा कम ही पता है, राइट। तो आई विल नॉट लाइक टू गिव यू अ फॉल्स थिंक कि भाई ये है, ठीक है सर। नेताजी बोलिए। बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। नमस्कार नमस्कार सर। गुरुकुल से आने के बाद में बहुत खुशी हो रही थी सर वहाँ आने की, और जैसा आपकी एनर्जी देखी वो ट्रिमंडस थी सर। जो वो आप लोग को देख के झटका आ जाता है सर। जैसा समंदर की लहरें दिखती है सर, वैसा हाँ। मुझे अनुभव हो रहा था। वो रुक नहीं रही थी सर। ओके। और दूसरी बात सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे मैडम तो 6 से बन गई और मैं भी 5A हूँ, तो हाँ तकरीबन 50 का काउंट है। तो गुरुकुल तो 2A के लिए होता है, अपन जाके क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था सर। हाँ लेकिन वहां आने के बाद में ऐसा पता चला कि अपन बगैर ट्यूशन लगा के 10वीं 12वीं तो हो गए, 100 पास हो गए, लेकिन वहां जाने के बाद में ऐसा लगा कि अभी अपन बहुत ज्यादा मार्क्स कमा सकते हैं। हाँ अभी तो अपन ने 100 काम किया है, और जैसा भी अपने को समझा वैसा काम किया है, लेकिन कैसे काम करना चाहिए और क्या सही में तरीका है, ये सर आपने सिखाया वहां पर। और जैसा डेमो के बारे में, जैसा सब जो 14 क्वेश्चन थे, ये वो, और अपने जीवन का लक्ष्य, ये सब बातें जो थी सर, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। तो इसलिए सर वहां आने के बाद में बहुत ट्रेमेंडस एनर्जी मिली है, और वो टीम को भी देनी है। और अभी से यहाँ से सर बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, यह मैं आपको आश्वसित करता हूँ सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट सर, ऑल आई एम श्योर कि आप करेंगे। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ये ट्रेनिंग थी सिर्फ आपके लिए नहीं थी, वो आपके पूरी टीम के लिए थी। तो आपको जी सर। आप सीखे, उसी को अपनी टीम में सिखाइए, तभी उसका फायदा है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। एंड जब जी सर। सिखाते हो आप उसको और भी परफेक्ट कर लेते हो नॉर्मली सिखाने के टाइम में। इफ यू वांट टू मास्टर सब्जेक्ट, टीच इट, तो बढ़िया होता है, जी राइट। सर, अभी थैंक तो यू। ये गुरुकुल का जो फॉर्मेट है एवरी सेकंड मंथ होगा ही। अभी नेक्स्ट हमारा जो आई थिंक नवंबर की प्लानिंग है, प्रकाश जी कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट डेट्स एंड जगह क्या है वो अनाउंस करेंगे थोड़े में, बट नवंबर में एक होगी अपना गुरुकुल। एंड उससे पहले अपना सितंबर में ये है अपना व्हाट यू कॉल 6 एंड अबव की ट्रेनिंग है इन बैंगलोर, राइट। जी सर। यस, एनीबॉडी एल्स? हाँ सर, ये इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ सर। जो लोग गए थे गुरुकुल में ना, जो सीखा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको अगर स्प्रेड नहीं कर पाएंगे अपने नीचे वालों को अगर नहीं सिखाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। सब लोग तो गुरुकुल अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो ये सिखाना बहुत जरूरी है सर। ये हम लोग अपने टीम पे शुरू कर दिया है सर। हर हफ्ते 2 डेमो जो जूम रखते हैं, उसमें जो लोग सीख के आए ना वो सबको सिखाते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स द राइट थिंग टू डू। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज है सर, अभी जो बातचीत चल रहा था उसमें मैंने फील किया हूँ, मेरे पास 2 एमगार्ड है सर। अच्छा, मेरा तीन बेडरूम है, 2 बेडरूम में एमगार्ड लगाया हूँ, तीसरा में नहीं लगाया हूँ। ये मैंने फील किया है सर। तीसरा वाले में जो सोता है ना सही से, मतलब ऐसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मालूम पड़ जाता है। मतलब एमगार्ड का जो जिन लोगों भी नहीं लगाया ना सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा लगाओ एमगार्ड और अनेस्पा। हम लोग तो कैंगन का पानी पी रहे हैं ना, लेकिन एमगार्ड और अनेस्पा जो यूज नहीं करेंगे तब तक उसका फायदा पता नहीं चलेगा सर। हाँ, ये मैंने फील किया सर। अभी अभी जब लॉन्च हो जाएगा तब सब खरीदेंगे अभी। अभी मलेशिया जाके मत खरीदना, अपना जो लॉन्च होगा तभी लेना। जब पहले जो खरीदा था खरीद दिया सर, अभी नहीं खरीदेंगे। अभी लॉन्च होने पे लेना सब लोग। यस सर, थैंक यू सर। और एनीबॉडी एल्स कुछ कहना है, बताना है? एंड कौन था? और सर, हाँ जी, सर मुझे बोलना था। हाँ यस सर, तो गुरुकुल की एनर्जी जो है, सेकेंड डे हम जब आए यहाँ पे तो हमने जूम ली। आपने वो लेडीज का और कुछ बड़ा सा प्रोग्राम किया था? यस सर, वही शेयर करने वाली थी। हाँ, तो हमने जूम ली और उस पे शेयरिंग लिए पूरे गुरुकुल के, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग शेयरिंग किया। और सबको रिग्रेट हो रहा था सर कि वो गुरुकुल नहीं आ सके। फिर उसके बाद टीम ने एक्शन ली। फर्स्ट टाइम ऐसे मुझे दिखा, जैसे मेरी हमेशा ही बोलना रहता है कि टीम कैसे आगे आएगी, तो टीम ने एक्शन ली। तो लेडीज ने पहले इनिशिएटिव लिया। एक वुमेन का प्रोग्राम भी रहा और वहां पे मुझे बुलाया था सर, और मुझे उन्होंने बोला कि आपको बिजनेस प्लान लेना है मैम।
तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं लूंगी, बिकॉज आप गुरुकुल से आए हो, आपको लेना है। मैं बिजनेस प्लान के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे। तो सर मैंने जैसे गुरुकुल से रिटर्न हमारे किरण मैम है उनको बोला कि आपको बिजनेस प्लान लेना है। सुदेश सर ने क्या बोला, तो उन्होंने बोला हाँ, सुदेश सर ने बोला कि इंडिपेंडेंट बनना है। तो सर सिर्फ आपका नाम बोला मैंने कि सर ने बोला इंडिपेंडेंट बनना है, तो उस लेडी ने पूरा बिजनेस प्लान ले लिया एक ही झटके में, और 3 क्लोजिंग भी कर ली सर इवेंट में, इतने बड़े। वेरी गुड, तो वेरी गुड, वेरी गुड। ये अलग ही एनर्जी पूरी टीम में है सर। और अभी दीपक सर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे संडे को, तो दीपक वेरी सर गुड, भी वेरी गुड। यस अलग एनर्जी लेके आ रहे हैं, बिकॉज दीपक सर हमारी ट्रेनिंग भी लेंगे, और सर का पूरा एक्सपीरियंस, सर का पूरा जो नॉलेज है हम हमारी टीम को देंगे ऑब्वियसली। सो वेलकम है दीपक देखिए, सर का संडे को। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना पूरा नॉलेज दे देंगे, बिकॉज उनका नॉलेज कुछ ज्यादा बड़ा है। यस एक या 2 दिन में आप नहीं मैं ले पाओगे, और उन्हें दे भी दिया ना तो आप उसको ले नहीं पाओगे। राइट सर, राइट। ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअली मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोगों से मिलने के लिए, और वहाँ पे सीखना सिखाना दोनों होगा मेरे लिए भी। ठीक है, आप लोगों से भी कुछ एनर्जी लेके आऊंगा। ठीक है। यस यस सर, वेलकम है आपका। और जरूर जरूर। सर अभी जो आपने यमगार्ड का भी दिखाया है वीडियो, तो जो अभी वीडियो देखा सर क्वेश्चन आंसर, तो ये बहुत दिनों से क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, तो वही क्वेश्चन आंसर आपने एकदम क्लैरिटी से वीडियो में लिए है सर। और नॉलेज बहुत बढ़ गया हमारा, बिकॉज यमगार्ड को लेके ना ऐसे ही रहता था पहले, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे रहता था कैंगन का, एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टर, तो सेम यमगार्ड का वही रहता था कि बाप रे ये हमें क्या है, ये गांव के लोग कैसे करेंगे। लेकिन ये हिंदी में जो आपने वीडियो बनाया है सर, तो क्लैरिटी बहुत आ जाएगी। और सिर्फ इसको वीडियो को लगा भी दिया सर इवेंट में, तो आई थिंक बहुत से क्लोजिंग होंगे, बिकॉज बहुत ही इजी लैंग्वेज में आ गया है। और बहुत एंजॉय किया सर हमने इस वीडियो को। जब ये यूट्यूब पे इस पे आएंगे डायरेक्टली एमबीएस पे, तो बहुत से लोग और ज्यादा इसको यूज कर सकेंगे सर। सो थैंक यू फॉर द वीडियोस। और सर एक बात और मुझे बतानी है, सर के हमेशा ही कमिटमेंट लेवल हम देखते हैं, यहाँ पे 100 लोग प्रेजेंट है, तो सर को हैट्स ऑफ है, बिकॉज मैं सबको बताना चाहती हूँ 3 दिन का गुरुकुल था, और लिटरली हमने लाइव देखा कि सुदेश सर यानी बोलना नहीं चाहिए, बट सुदेश सर फील नहीं कर लेते अच्छे, लेकिन 3 दिन तक सर की जो एनर्जी थी ना, रीजन ही नहीं रहा सर अभी लाइफ में। यानी हम बोल ही नहीं सकते कोई रीजन है कि मेरी तबीयत खराब है, घर पे ये है वो है, नहीं कुछ भी नहीं, बिकॉज लीडर लीड बाय एग्जाम्पल, तो सुदेश सर हमेशा ही लीड करते एग्जाम्पल देके। सो थैंक यू, हमने लाइव देखा है कि सर ना मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक और रात को भी खड़े ही रहते थे, ना कभी बाहर जाते थे, ना कभी, सिर्फ खड़े रहते थे, और बस सर हमें देते थे, डिलीवर करते थे। और इतने इमोशनल हो गए थे सर हम लास्टली, मेघना मैम भी इतने इमोशनल हो गए थे, मैं बता नहीं सकती आपको। 65 लोग थे वहां पे, बट छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। और जब आपने वो बात कही ना वहां पे गुरुकुल में कि जाके अपने लोगों को कॉल करो, तो मैं बाहर गई, मैंने देखा क्या क्या कर रहे हैं लोग, तो कोई किसी पेड़ के नीचे, कोई कहीं बैठ के रो रहा था, इतने सब लोग रोए, यानी 65 लोग रोए, उन्होंने कॉल किए अपने अपने लोगों को, और वही एनर्जी लेके आए सर कि बस अभी काम करना है, अपने फैमिली के लिए काम करना है। तो देखा मैंने, क्योंकि 12 लोगों का गुरुकुल और 65 लोगों का गुरुकुल, एनर्जी लेवल अलग थी, और सब पॉसिबल है सुदेश सर और मेघना मैम की वजह से। सो थैंक यू पूरी टीम की तरफ से सर, थैंक यू सो मच। पॉसिबल मैं तो सिर्फ जहाँ खड़ा करो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, बट देन आप लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया, आप लोगों ने जो सब हेल्प किया, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। नहीं तो इनफैक्ट पंकज जी ने मुझे दवाई नहीं दे रहा था, तो मैं पहले ही डाउन हो गया होता। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग व्हाट यू डिड फॉर ड्यूरिंग दोस डेज, तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एनीबॉडी एल्स कुछ कहना है, बताना है, शेयर करना है? कोई है? कोई हाथ वाथ दिखता हूँ नहीं, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। अच्छा प्रमोद जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्रमोद जी को, राइट? प्रमोद जी आप थोड़े टाइम के लिए वहां पर आए थे, जस्ट ये जब पार्टी बना रहे थे, तो टेल मी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप थोड़े टाइम के लिए आए थे? सर नमस्ते सर, सभी को नमस्ते सर। आज रक्षा पूर्णिमा है, मेरा पास गोलक जी है। मैं सर मस्त हो सर, बढ़िया हो सर। मेरा पास और मेरा 6-2 होने वाला है। हमेशा डैश 3 के लिए मिशन है हमारा, डैश 3 के चल रहा है अभी। आपने फोन टेढ़ा क्यों रखा हुआ है? सर फोन टेढ़ा क्यों रखा हुआ है? हाँ सर, ये सर
यस सर, यस, ओके ओके ओके, सर, या गुड गुड यस गुड। तो आप तीनों उधर बैठे हैं, आप सर। तीनों 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 ना व्यक्ति निभाए बहुत थे। बढ़िया था सर, बढ़िया था। उड़ीसा में पहले बार हुआ सर। मैं ऑलवेज अप्रिशिएट योर सर एक्शन, बिकॉज द लीडर्स जो नया नया लोग मेरा गए थे सर, मेरा टीम में सर 12 लोग गए थे। ये एनर्जी जो अभी प्रियंका मैम बोले थे सर, अलग प्रकार एनर्जी था सर। तो कुछ कमाल ही होगा सर। ये वाला पूरा इंडिपेंडेंट काम करेंगे सर। अभी टीम बढ़ रहा है, बहुत इंडिपेंडेंट लीडर काम कर रहे हैं। सो आई वांट सर दिस लीडर मैंने अलग रैंक में अचीव होगा सर। ये बहुत जबरदस्त था। जो डांस था, जो लास्ट में जो एंडिंग था, सब अच्छा होगा। तो एंड इज वेल, ऑल इज वेल, इज एंड इज वेल। तो एंड बहुत अच्छा था सर। हमारा टोटल टीम आपको मिला के फोटो उठा के हम आए सर। बहुत एनर्जी था सर। ये एनर्जी को हम रखेंगे टिल राइज टुगेदर तक, और रैंक अचीव करके भी जाएंगे सर राइज टुगेदर। ये बहुत अच्छा होगा सर। थैंक यू सर, यू एंड योर एक्शन टीम मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स, सरोज सर, प्रियंका मैम, ये सब बहुत मेहनत की। ये इसको पूरी प्रोग्राम को बहुत सक्सेस किया सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गोलक जी, आपको कैसा लगा? आप थोड़ा टाइम के लिए आए थे उधर। नमस्ते सर। सर बहुत अच्छा था। मैं तो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे लिया था सर, आपका घर पे। लेकिन यहाँ पे जो था सर, जो देखने को मिला स्कूल का था सर। जो टाइम पे यहाँ पे बाकी टीम लोगों का साथ, दूसरा स्टेट से जो लोगों के साथ मिलने को मिला मौका, और एक अलग से, और मतलब इस तरह का प्रोग्राम मैं चाहूंगा कि हर साल इसी तरह ही ग्रुप ग्रुप करके होए तो और अच्छा रहेगा, और हमारा जो मिरेकल टीम को और आगे लेके जाने के लिए सर इसी साल में नहीं, एवरी 2 इयर्स 2 मंथ्स में होगा हमारा ये क्या। यस, ओ ग्रेट ग्रेट सर। एवरी 2 मंथ्स में प्लान है अभी मेरे का। तो अभी नेक्स्ट अभी क्या नॉर्थ में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा अपना। प्रकाश जी प्लान करे अभी, ठीक है। ओके ओके, ग्रेट सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। किरण जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सो मच गुरुकुल ट्रेनिंग के लिए। मैं भी गुरुकुल आई थी वहां पे। तो अभी जो प्रियंका मैम ने बताया था कि सर नेटवर्क इश्यू है, आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही। हाँ, तो अभी मैम ने जो बताया कि आपको बिजनेस प्लान लेना है, तो मैं बहुत डर गई थी। तो आपकी बातें थोड़ी थोड़ी गुरुकुल की याद आ रही थी कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। और आपने मुझे ग्रुप लीडर बनाया था, तो उसी हौसले से मैं आगे बढ़ी, और 5 मिनट में मैडम ने समझा दिया कि कैसे थोड़ा सा बोलना है। तो वो लेके मैं स्टेज पे आके पूरा बिजनेस प्लान दी। वो एक तरीके से मतलब थोड़ा डेयरिंग बढ़ा मेरा कि मैं स्टेज पे आके कुछ मतलब बोल सकती हूँ, कर सकती हूँ। और इसके भी आगे आज हम गाँव गए थे, तो गांव में आपने जो बताया था कि 2 लोगों की तारीफ करनी है, तो मैंने आज 8 लोगों की तारीफ की। उस हिसाब से हमारी 3 क्लोजिंग निकली है सर, तारीफ करते करते। और एक एकरी तो हमें ये बताया कि हमने एक कोटी का शमशान घाट में गार्डन बनाया, बोले तारीफ करते करते। तो वो शमशान घाट लेके गए थे, तो डर भी बहुत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि तारीफ करते करते ये कहाँ पहुंच गए हम। तो अभी आपने उस देखा गांव कि में आपने तारीफ करके कैसे लोग खुल जाते हैं। हाँ, तो वो बोले कि मैंने मैम 1 करोड़ का शमशान घाट में गार्डन बनाया है। तो वो लेके गए थे हमको और सभी पूरा दिखाया। और वहां पे हम अभी बड़ा सा इवेंट लेने वाले हैं वहां पे। बहुत पैसे वाले लोग हैं वहां पे गांव में, लेकिन इवेंट नहीं हुआ अभी तक के। एक मशीन गई हुई है उस गांव में हमारी। तो हम अभी 1 तारीख के बाद में दीपक सिंह सर का इवेंट होने के बाद में वहां पे इवेंट लेने वाले हैं, और मैं खुद वहां पे डेमो दूंगी। तो दीपक थैंक जी यू सो इवेंट में मच बैठाओ सर। उनको। दीपक जी कहाँ है बाबू? तो दीपक की बात सुनकर लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। दीपक हाँ जी की बात सर, सुनेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकर आओ इनके इवेंट पे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। यस, सुशांता बोलिए सर अभी। सर गुड इवनिंग सर अगेन। हाँ, मैं एक्चुअली आपके साथ ये बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो हम 3 भाई हैं, वहाँ पे एक्चुअली मेरे जो 2 भाई गए थे, हम घर पे थे। मतलब हमारा जो बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस है, हम बिजनेस पे संभालने के लिए थे, इसलिए मैंने आपके साथ मिल नहीं पाया। बहुत दुखी लग रहा है। लेकिन मेरे जो 4 आदमी मतलब जो एसोसिएट गए थे, मैंने एक चीज उनसे सीखने को मिला। माने वी आर नॉट इन हियर टू शो द लीडर, वी आर इन हियर टू क्रिएट द लीडर। ये जो आपका जो मतलब आपका जो बात है, ये एक्चुअली हम क्या हो रहा है हर मीटिंग में, हर इवेंट में। हम चाहते हैं कि हम कुछ करेंगे, डेमो हो, बिजनेस प्लान हो,
लेकिन आप जो डुप्लीकेसी जो हिसाब से कुछ मतलब टीम को कुछ स्कोप देना चाहिए। टीम आगे बढ़े तो हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा बात क्या है, आपका जो डेमो सिंपल है तो सैंपल का है। आप वहाँ पे जो डेमो, हमारे यहाँ पे डेमो जो होता है करीबन मतलब 40-45 मिनट जैसा ही हो जाता है, लेकिन आपका जो 15-20 मिनट तक आपका जो हो रहा है, मतलब पूरा सिंपल से, मतलब ऐसा आप बोल रहे थे ना, जैसे कस्टमर को पूरा मन में पूरा पेनिट्रेट होता है, पूरा मन में घुस जाता है। मतलब आपका जो डेमोस्ट्रेशन थोड़ा अलग है। और थर्ड चीज है जो आपका मतलब जो कुछ भी डाउट, जितना सवाल आपने पूरा इतना खोल से आपको पूछे थे, क्या सवाल है पूछो। मेरा 2 एसोसिएट गए थे, वो बोले थे हमारा मन में इतना सवाल था, पूछ पूछ के इसके बाद भी सुरेश सर नहीं मतलब डांट दे हमको, अच्छे से समझ देते, तो बहुत खुशी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और लास्ट आपका जो 5 दिन आपको क्या बात है, जीना है तो शान से जी, भोजपुरी में क्या रखना है, बनना है तो समंदर बन, नदियों में क्या रखा है, अगर टीम अगर बढ़ाना है तो 100-200 में कर, 10-20 में क्यों रखा है। बात सही। ये जो आपका डायलॉग है, तो आपका जो मेरा डायलॉग तो सोच, नहीं है, किसी और का, पर अच्छा डायलॉग है। नहीं मैं कहाँ भी आपके साथ मतलब वो सुना है, लेकिन इसको शायरी में बोल दिया। हाँ। और आपका सर जितने भी सर मतलब एनर्जी मैं अभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि कभी भी जहां भी आपसे साथ मिलता हूँ, मतलब थोड़ा अलग एनर्जी मिलता है। मैं तो आपको जहां भी मिल रहा हूँ, जैसे मतलब वो मुंबई में लास्ट टाइम मिल रहे थे, उसका एनर्जी कुछ कम नहीं। तो हमको ये लग रहा है सुरेश सर आज का डेट में इतना उम्र में भी इतना एनर्जी है, हम कुछ भी नहीं। तो आप हमारे आइकॉन हो, आप मेरे एक्चुअली रोल मॉडल हो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, अप्रिशिएट, थैंक यू मच। एनीबॉडी एल्स को कुछ कुछ बोलना है, कहना है, बताना है, शेयर करना है तो हाथ उठाएंगे, नहीं तो पैकअप करते हैं आज के लिए। एनीबॉडी एल्स, कोई भी है? दीपक जी, आपको कुछ कहना है? नहीं सर, थैंक यू। और अभी हम लोग रेगुलर प्रोग्राम चल रहा है सर। अभी 23 तारीख को पटना में एक अच्छा इवेंट Very किया good. था हम लोगों ने, वेरी गुड, और मंथली इवेंट कर रहे हैं आप सब लोग जगह। एमबीएस में डाल रहे हो ना? हाँ सर, डाल रहा था, पीछे थोड़ा 1-2 नहीं डाल पाया था क्योंकि थोड़ा सा वो कुछ था इशू, नहीं तो अभी डालता हूँ मैं रेगुलर। धन्यवाद, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। प्रियंका जी, वो कुछ कहना है? सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे ये अभी बैंगलोर का जो इवेंट हो रहा है हमारा 6 एंड अबाउ, तो इसमें हस्बैंड एंड वाइफ, अगर हस्बैंड 6 से है, वाइफ अगर 5 है, तो आ सकते हैं क्या साथ में? सी एज आई मेंशन के हम लोग हस्बैंड वाइफ कपल को ही गिनते हैं हम लोग, तो अगर कोई 6 से है तो दोनों आ सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। फॉर अस के वो जो टॉप आईडी का जो भी रैंक है, दोनों का आईडी रैंक वही है। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर थकारे, या बोलिए सर। सर जी आपको सैल्यूट। इसके लिए सर ये सब लोगों का मैं सुन रहा था और मैं अंदर से गिल्टी फील कर रहा हूँ। मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मालूम नहीं था। अगर 101% अगर मालूम होता तो मैं हाजिर हो जाता। सर लिमिटेड सीट्स थी, बहुत कम सीट्स थी, सिर्फ 66 सिस्टम अलाउ किया था हम लोग ने, तो काफी लोगों को और बहुत से को आना था, बट बंद हो गया था। सिमिलरली अभी भी ये बैंगलोर के लिए भी बहुत लिमिटेड सीट्स है, ऑलमोस्ट पैक हो गया, बट वो ओनली फॉर 6 से एंड अबव है। तो 6 एंड अबव के लिए जो है वो है फॉर बैंगलोर, सितंबर में है। एंड ये जो था 2A to 5A था, बट लिमिटेड सीट थी, बट अभी नेक्स्ट आ रहा है, आप अपने अपलाइन से बात करना तो वो आपको उसमें भेज दे शायद। ठीक है सर, उसमें भी लिमिटेड सीट्स है, बट इससे ज्यादा, इसमें 66 थी, नेक्स्ट वाले में 100 के करीब सीट होगी, तो फिर भी लिमिटेड ही है, बहुत कम। आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं 400-500 लोग को आना है, बट सिर्फ 100 ही लोग आपको आ पाएंगे। तो ये टॉक टू योर अपलाइन, जल्दी बात करें तो बेटर रहेगा। ठीक है सर, चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। चिंटू राज जी बोलिए सर। जयंत सर, जयंत जी बोलिए सर। कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। सर आपको देख के तो एनर्जी मेरी डबल हो जाती है। और सर आप lot of दिखते thanks, कहाँ सर, आजकल? कि जो मेरे आज एक्शन कमेटी में हो, तो एक्शन कमेटी में आपका कहाँ गायब हो जाते हो आप तो? नहीं सर, लगा हुआ हूँ। देखिए सर, अभी मैं बोकारो आया हुआ हूँ, और जिसको मैंने भेजा था उसके सारे फीडबैक फॉर योर टीम एंड एक्शन कमेटी, यू आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ द होल मिरेकल सिस्टम। मिरेकल सिस्टम के लिए क्या कर रहे हैं? मेरेकल सिस्टम को ही अपग्रेड करने के लिए सर आज हम लोग पूरे
बैठे हुए ग्रुप के साथ। ये सर ये दोनों लोग हैं जो ग्रुप क्या है सर गुरुकुल। ओके और अभी बोकारो आया हुआ हूँ सर। इन लोगों की कुछ क्वायरीज थी, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी देना था, तो ठीक है, मैंने दिया है। देख लेना फिर, बिकॉज प्रकाश को हेल्प करो जरा ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिकॉज वो रीजन उसको करना है, तो जरा हेल्प करो उसको जरा, ठीक है सर? डेफिनेटली सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। एनीबॉडी एल्स कुछ कहना है, बताना है, शेयर करना है? सरोज जी, वो कुछ कहना है पार्टिंग बंद करने के पहले? हाँ सर, ये लास्ट क्लोजिंग जब पहला शुरू किया था मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का, तो मेरा टीम का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सबको मैं शेयर करना चाहता हूँ 1 मिनट में सर। एक्चुअली क्या है कि सर पहले जो भी लॉगिन मेरा टीम पे हो रहा था ना, सब लोग डर रहे थे, लॉगिन नहीं कर रहे थे, मेरे को डॉक्यूमेंट भेजेंगे सर आप कर दो, कितना भी समझाओ नहीं समझ रहे थे। अभी आज सुबह मैंने देखा तो 4 लॉगिन मेरे दिखा रहा है एजिनोलॉजी में। मैंने सोचा क्या हो गया ऐसे, तो जब पूछने लगा तो बोल रहे सर हम खुद लॉगिन कर दिए। ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सर, तो मेरे को बिना पूछे उन लोगों ने लॉगिन कर दिया। ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि अभी तक इतना 4 साल हो गया, कोई भी लॉगिन नहीं कर रहे थे, डर रहे थे सर का गलत हो जाएगा ये वो, मेरे कोई डॉक्यूमेंट भेजेंगे रात को 11 बजे 12 बजे में लॉगिन करूंगा। अभी 4 लॉगिन हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड। पीपी से प्रेमपाल जी, आपको कुछ कहना है? फिर पैकअप करते हैं आज के लिए। प्रेमपाल जी है कुछ कहना है आपको? आई थिंक चले गए प्रेमपाल जी। ओके, तो किसी कुछ कॉल करना है तो आज के लिए पैकअप करते हैं, मिलते हैं अगले थर्सडे। अंटिल देन, कैन गेट पियो, मस्ट जियो। बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू।